क्या करें, सरकार समझे ना इस बात को, मेरी बात को। अरे हम भारत के नागरिक, आपके ही बच्चे, आपके ही बेटे हैं। सर रोजगार क्या देगा सर, इसमें तो धांधली हो रहा है। वेटिंग लिस्ट निकालना नहीं चाहते क्योंकि पैसा देना पड़ेगा बजट पर। जब आपको वैकेंसी नहीं देना है, जब वेटिंग लिस्ट क्यों आप नहीं दे रहे भाई? आप तो रेलवे में वेटिंग लिस्ट डाल रहे थे, एसएससी जीडी में क्यों नहीं डाल रहे हैं? कम से कम आप कोविड-19 के चलते अब जो वैकेंसी 2019 में आने वाला है सर, 20 में आने वाला, अब उसको 21 में ला रहे हैं। कंप्लीट कीजिएगा 2025 में, इलेक्शन के समय आप कंप्लीट उसको कीजिए। इस तरह मत कीजिए सर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सर कि कम से कम हमारी बात सुनिए सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार जो एसएससी जीडी 2018 के जो कैंडिडेट्स थे, जिनका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, 2019 में उन्होंने अपने टेस्ट पार किए थे, उसके बाद 2021 हो गया है। अभी तक इनका कोई क्लियर नहीं हुआ, अभी नौकरी पेंडिंग पे ही है। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ सरकार लगातार, मैं आपको हर रोज़ बताता हूं कि सरकार जहां एक तरफ वादे पे वादे करती रहती है, सरकार लगातार बोलती रहती है कि हम नौकरियां देंगे, और हम सब सुन रहे हैं, लगातार यही हो रहा है कि नौकरियां देंगे, लेकिन हकीकत में सामने जो है 55,000 बच्चे जो थे उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली। वो यहाँ दिल्ली में आके नौकरी मांग रहे हैं और मोदी जी यहाँ नौकरी नहीं दे रहे। लेकिन बंगाल में बात करेंगे, वहाँ नौकरी मिल रही है। बिहार में नौकरी मिल रही थी 19 लाख। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे सरकार जो है वो लगातार ये कहती रहती कि हम नौकरी देंगे। यहाँ जो बच्चे आके मांग रहे हैं उनका कोई पता नहीं है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमें नौकरी दे। इसमें से कई बार कितने बच्चों को तबीयत खराब हुई, कितने बच्चों की चप्पलें गई, कपड़े गए, बैग गया, ऐसी कई दिक्कतें आई। लड़कियां हैं यहाँ पे, जब लड़कों के साथ ऐसी दिक्कतें हो रही तो आप समझ ही सकते हैं कि लड़कियों के साथ भी काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। हर तरीके की दिक्कत है यहाँ पे, बच्चे खाने से लेके, पीने से लेकर, और कई दिक्कतें, घर रहने की भी दिक्कत आ रही है। तो अब बच्चे जो है रामलीला ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम रामलीला ग्राउंड पे अगर सरकार नहीं मानती तो वहाँ पे अनशन पे बैठेंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे, ना ही पानी पिएंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम अपना आंदोलन जो है वो करते रहेंगे। अब क्या हुआ रामलीला ग्राउंड का जो आप लोग बात कर रहे हो? रामलीला मैदान की बात जहाँ तक है, वहाँ तक सोमवार को हम लोग को कल परमिशन मिलने वाली है। तो कोरोना काल को लेकर कुछ नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है, जिसका लॉकडाउन का थोड़ा ये प्रभाव पड़ गया, इस कारण से थोड़ा गड़बड़ हो गया। और मेन चीज़ है कि हम लोग के स्टूडेंट जो हम लोग के ग्रुप के ऑल इंडिया से अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे कैंडिडेट एसएससी जीडी के ऑल इंडिया में हैं, जो घर बैठे बोलते हैं मुझे ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग चाहिए, ऑल मेडिकल फिट का ज्वाइनिंग चाहिए, घर से बैठ के बोलने से क्या ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग हो जाएगी? अगर 100-200 बच्चे हैं, इनसे क्या होगा? भूख हड़ताल अनशन कैसे? जो है सच्चाई में वो बोल रहा हूँ आप लोगों को। इस बात पर आप बोलिएगा ज़रूर कुछ, ठीक है? कुछ ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा और बताइएगा ग्रुप में, क्या 100-200 से भूख हड़ताल अनशन करने से क्या ज्वाइनिंग हम लोग को मिल जाएगी? ये खुद से समझदारी और सोचने की बात है। सो आप लोग जल्द से जल्द कोशिश करके 2 से 3 दिन में जितने भी कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पहुँचेंगे बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग भूख हड़ताल और अनशन करेंगे, लेकिन मेरी चाहत है, हम चाहते हैं क्या बताए, स्ट्रेंथ अच्छा होगा, मजबूती रहेगी, हम लोगों के पास स्ट्रेंथ होगा, यूनिटी होगा, संख्या बल अधिक रहेगी, तो हम लोग के लिए तो फ़ायदा होगा कि बात जल्दी सुनी जाएगी। इसी कारण से तो है, आप लोग जल्द से जल्द 2-3 दिन में पहुँचे, फिर हम लोग भूख हड़ताल कर देंगे। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों की हालत जो है काफ़ी डाउन लग रही है, तबीयत ख़राब हो रखी है किसी की आप लोगों से? सब यहाँ पर इतने दिन से 2 महीना से पड़े हुए हैं, बाहर के खाना का कोई ठिकाना, टाइमली खाना नहीं मिल रहा है, टाइमली सोना नहीं हो रहा है, कहीं सुबह में कहीं सो जाते हैं, जहाँ पार्क ताक जाए। मेरे खुद आज सुबह से तबीयत बिगड़ रही है, कोई ठिकाना नहीं, अभी रहने का ठिकाना नहीं है, तो तबीयत तो लाजमी है कि बिगड़ेगा। क्या ये मशीन तो नहीं है बड़ी, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। क्यों? हम लोग सब कुछ क्वालिफाई कर लिए हैं, ज़िंदगी की बात है। फिर 3 साल हम लोग का हो चुका, ओवरेज हो चुका है, अब अगली भर्ती हम लोग भर नहीं सकते हैं, फिर करेंगे क्या हम लोग, बताइए? ऐसे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी तो आप लोग ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे? ऐसे भी सर घर जाके क्या करेंगे? ऐसे भी तो कष्ट ज़िंदगी में तो मिल ही गया ना, ऐसे भी कम घर जाने से क्या कम कष्ट हो जाएगी? कष्ट हम लोग को कम होगा घर जाके। हम लोग इसी में लग के हम सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग का न्याय मिल जाए, ताकि हम लोग का भविष्य उज्ज्वल हो जाए। अब घर जाने से तो नहीं है कि कष्ट हमारी दूर हो जाएगी, कष्ट घर जाने से तो दूर नहीं ना होगी। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर हॉस्पिटल में और दिक्कतें आ जाएंगी, तो क्या करें? सरकार समझे ना इस बात को, मेरी बात को। अरे हम भारत के नागरिक, आपके ही बच्चे, आपके ही बेटे हैं, आपके ही बेटे बेटियाँ, आपके ही भतीजे, सब आपके ही सब है, सब आपके ही ना बच्चे हैं, भारत के नागरिक हैं। कुछ ऑफिसर का तो पद मांग नहीं रहे हैं, कुछ ऑफिशियल को तो मांग रहे हैं। देश सेवा, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं हम लोग मान के चल रहे हैं इसको। हम लोग को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, वैसे देश का जुनून, देशभक्ति है, जो वर्दी चाहिए हम लोग को, देशभक्ति करने का हम लोग को मौका चाहिए। सरकारी नौकरी के
के मोटिव से हम लोग नहीं आए हैं कि हम लोग को सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो ज़िंदगी बन जाएगी। हम लोग को ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी का ठिकाना नहीं। शौक़ है देशभक्ति का, 3 साल मेहनत किया, 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई। यहाँ कोई ऑफिशियल वर्क हम लोग को नहीं मांग रहे, बस कहाँ रोड पे खड़ा रहना, जंगल में रहना, पहाड़ पर रहना, बॉर्डर पे खड़े दिन रात रहना। देश की सुरक्षा के लिए ही तो हम लोग लड़ रहे हैं, अभी आपसे मांग कर रहे हैं। कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे। अगर मान के चलिए कि हम लोग को भर्ती करते हैं तो आपकी ही एकता बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बताइए क्या हम लोग गलत सोच रहे हैं? हम भी लोग तो इंडिया के लिए सोच रहे हैं। आप भी बोलते हैं कि हाँ अभी हर दिवाली जाते हैं, आप अर्धसैनिक बलों के साथ दिवाली मनाते। सोचिए वहाँ पर अगर हम लोग को लेते हैं, यूनिटी रहेगी, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी और कितना अच्छा आएगा, देश सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। सो प्लीज़ इस बात को गौर किया जाए। आप लोगों ने काफ़ी दिन से मेहनत की, 2018 से सपना देखा है, अब यहाँ पे रोडों पे भटक रहे, क्या सोचा था और अब क्या एहसास होता है उसको सोच के? सर मैं चाहूँगा कि लोगों को पता चले वो 2018 में फॉर्म भरे थे, बहुत शौक से, बचपन से ये शौक पाला था मैंने, मुझे पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करनी है। बचपन से शौक पाला था। 2018 की बात नहीं कि मैंने 2018 से फॉर्म भरे। जुनून होता है ये हमारी नहीं कि 2018 से मैंने मेहनत की। इसके लिए मैंने मेहनत बच्चे से की, क्योंकि दौड़ना पड़ता है, शरीर फिट करना पड़ता है। शरीर फिट अभी तब तक कैसे रहेगी? हम लोग बचपन से सब कुछ फिट करके रखे हैं। क्या है? देश सेवा करना है। अगर बचपन में अगर हम लोग पैर हाथ तोड़ ले रहे तो क्या अभी हम लोग एलिजिबल रहते हैं? अभी हम लोग फाइट किए रहते हैं, क्वालिफाई तो हम लोग नहीं रहते हैं। ये हम लोग के 2018 से बात नहीं कि 2018 से हम लोग लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोग बचपन से ये चीज़ सोच के रखे हुए हैं। जब 5 साल के हुए थे, जब बुद्धि आई देश सेवा करने का, तब से हम लोग सोच के रखे हुए हैं कि हमको देश सेवा में जाना। ये 2018 की ही बात नहीं कि 2018 से हम लोग लगे हुए हैं। मेडिकली फिट होने के लिए क्या 2018 से हम लोग खाए पिए दे बना के मेडिकली फिट हो गए? दिमाग से सोचना पड़ता है। दिमाग से सोचना पड़ता है और बचपन से हम लोग को अच्छे तरीके से इस तरह से ढलना पड़ता है कि हम लोग पैरामिलिट्री के लिए हो जाए। देखिए 2021 तक हम लोग सब कुछ क्वालिफाई कर लिए ना। अब जब बचपन का सपना, पूरी मेहनत लगा दी, पूरी जान लगा दी, पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ दौड़ के, आज वही सपना जो है आपको कैसा लग रहा है? कैसा धुंधला सा लगने लगा? बस कैसा लग रहा है? क्या एहसास? 21 जनवरी 2021 की रात SSGD की रिजल्ट आई। उससे पहले हम लोग का पूरा एकदम ये हो गया था कि हाँ हम ज्वाइन कर लेंगे। खुशी का लहर अंदर है। तो मेरिट का इंतज़ार था कि अब तो मेडिकली फिट हो गया, अब हम लोग को तो हो जाएगा। लेकिन 21 जनवरी 2021 की रात बहुत ही भयानक रात हम लोग को दिखाई है सरकार। हमने नहीं सोचा था कि हम लोग का नहीं होगा, हमारे भाई बहन सबका नहीं होगा। बहुत सपना संजोए रखे थे। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए सर, देश सेवा करने का मौका चाहिए हमें। देश सेवा करने का बस एक मौका दीजिए, वर्दी की ज़रूरत है और कुछ नहीं मांग रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा फ़िलहाल कि क्या एहसास है अभी जो आप लोग वहाँ से आए, वहाँ पे आप लोगों को जब पता चला कि हम लोग अभी निकाल दिए गए, अभी हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्या एहसास था? क्या घर वालों ने कहा? सर मैंने तो घर से निकले कि हम लोग का हक है सर कि हम लोग मेहनत किए हैं 3 साल, 3.5 साल मत कहिए सर, 2014 से ही कहिए, क्योंकि भर्ती का वेट कर रहे थे सर कि भर्ती निकलेगी। 2018 में निकली थी। एग्ज़ाम रिटर्न वगैरह सब दिए, फिजिकल दिए, मेडिकल दिए, फिर रीमेडिकल दिए, फिर फाइनल लिस्ट बाहर किया। 8 साल मान के चलिए, 14, 4, 8 साल से वेट किए सर। इस भर्ती ने हम लोग को रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया सर, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की है सर और नंबर अच्छा है सर। इस बार जो धांधली तो हुआ है सर, क्या बोले सर, हम लोग रोड पर नहीं आते सर, आप कम नंबर वाले को नहीं लेते सर, तो हम लोग रोड पर नहीं आते। तब हम लोग सोचते कि चल भाई हम उससे ज़्यादा नंबर लाए। आप किसी को कम नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिए, नंबर बढ़ा चढ़ा के, नंबर उसको ग्रेस मार्क्स दे के सर नॉर्मलाइजेशन करके अब हम लोग को निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा गलत किए सर, ऐसा नहीं करना था सर। कम से कम गुस्सा आती होगी, मन एकदम टूट गया होगा। कोई सर बताइए सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, कोई अगर 20 नंबर लाता है और कोई लड़का 30 नंबर लाता है, तो 30 नंबर वाला का जॉब होगा कि 20 नंबर वाला का जॉब होगा? 30 वाले को जॉब होगा। ऐसा इतिहास में होता ही आ रहा है, जिसका मार्क्स अच्छा है उसका रिटर्न पर क्या, जिसका मार्क्स अच्छा है उसका नौकरी हो। यहाँ तो मोदी जी के सरकार में तो कम नंबर वाले को सिलेक्शन। अब बताइए सर कि हम लोग इतना क्राइटेरिया पार करके अब किसका नसीब खुल जाएगा? कम नंबर वाले लाया, वो कम दिन से पढ़ रहा है तो कम नंबर लाया, अब उसको ग्रेस दे के पास कर दिया। अब 70 जितना मेरिट बनाया था 40 यानी 54,000 जो बनाया मेरिट सर, इसमें 75% ही कम नंबर वाले ही सिलेक्ट हुआ है। क्योंकि क्यों किया गया? क्या क्यों किया सर? ये SSC, ये मोदी जी का रूल है, पता नहीं सर क्या नॉर्मलाइजेशन किया, हम लोग को सपना तोड़ दिया सर। हम लोग बहुत मार्क्स लाए सर। एक सिपाही के लिए कितना मार्क्स चाहिए सर? 80 नंबर चाहिए, 85 नंबर चाहिए। आप क्वेश्चन में तो सर इजी नहीं रहता है सर,
क्वेश्चन भी तो इजी रहता है। आप लेते हैं कंप्यूटर पर एग्जाम, एक सिपाही का एग्जाम लेते हैं सर, कंप्यूटर बेसिस पर लेते हैं सर। तो अब कंप्यूटर पर लड़का आप सिपाही वाला दौड़ने वाला नंबर कितना ला सकता है सर? बहुत हम लोग कोशिश किए सर, इतना 74 नंबर है मेरा। आप क्या पॉलिसी कर रहे हैं? किसी को 20 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी को 10 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी को 15 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी को घटा भी रहे हैं। जब नेगेटिव मार्क्स नहीं है सर तो ऑल कैंडिडेट सॉल्व किया है सर, क्वेश्चन सब तो ठीक किया है ऑलरेडी, सब ठीक किया। जो नेगेटिव मार्क्स नहीं तो आप घटा क्यों रहे किसी का नंबर? किसी लड़की का एक देखे सर, एक बगल की लड़की थी सर, 58 नंबर लाया सर, उसको आप घटा के 54 कर दी, क्यों घटाए सर? अब बताइए सर कि कम नंबर, हम लोग का दिल इसलिए टूट गया सर कि आप कम नंबर वाले को ग्रेस दे के नहीं करते सर ना। अगर आप अधिक मार्क्स कटअप लेके, ठीक है, कम नंबर वाले को आप नहीं लेते, अधिक नंबर वाला लेते तो हम लोग नहीं आते, चल मेरे साथ, ठीक है भाई नंबर नहीं है, अच्छा कटअप इस पर चल गया। कटअप नहीं जाता सर, हम लोग एक भी भाई, हम लोग का दिल एक भी भाई यहाँ पर नहीं, रोड पर प्रोटेस्ट नहीं करते, सबका नंबर अच्छा खासा है, सब अच्छा मार्क्स लाया सर, सबका नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, किसी को नंबर घटा दिया, ये बहुत बड़ा गलत धांधली किया है सर। ऐसा नहीं करना था मोदी जी को, और हम लोग को बहुत मेहनत इसमें की है। मोदी जी की क्या गलती? वो तो नौकरी देने की कोशिश कर सर, तो मोदी जी को सुनना तो चाहिए सर कि आप बच्चे को साथ क्या कर रहे हैं। आप एसएससी वाले को क्यों सौंप दिए? आज एसएससी को नहीं देते पारामिलिट्री फोर्स में, तो आप सब डिपार्टमेंट को, जब बीएसएफ खुद फिजिकल ले रहा है, मेडिकल ले रहा है, तो एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकता है बीएसएफ और रिजल्ट नहीं बना सकता। ये एसएससी तो धांधली कर रहा है सर। अब किसी को आप बताइए सर, हम लोग अब दूसरा पारा, अब हम लोग 8 साल में भर्ती कंप्लीट हो गया, दिल टूट गया सर। हम लोग जज्बा था कि सिपाही में बनना है, अब इसके लिए बहुत मेहनत मैंने किया है, फिजिकल और एक्सीलेंट भी मारे सर। इतना कैसा लग रहा है सपना? सपना सर तोड़ दिया है सर। और सपना हम लोग तो कोशिश कहता है ना सर, कहावत, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। और इस बार मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जो वैकेंसी निकलने वाला है सर, कम से कम जो, और नित्यानंद राय भी बोले हैं कि 1,11,000 वैकेंसी जब खाली है, पद खाली है, तो आप क्यों जल में नमक छिड़कने के लिए वैकेंसी दे रहे हैं? आपके पास जब ऑलरेडी कैंडिडेट, जब आपके पास ओवर एज है, बहुत का ओवर एज हो गया, आप उन लोग को तो कम से कम ले लीजिए, वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए, वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए। जो सीट आप 54,000, आप 60,210 पर आप रेशियो बना के रिजल्ट दिए हैं, फिजिकल कटअप सब दिए हैं, तो आप 54,000 को लिए, ये कौन सा नया किया? और एसएससी वाले बोल रहे थे 54,000 पर 6,000 हम अगला कैंडिडेट को अगला भर्ती में जोड़ देंगे। तो क्यों भाई आप अगला कैंडिडेट को, अगला भर्ती को क्यों जोड़िएगा? मेरा सीट आप मेरा सीट को दीजिए, वेटिंग लिस्ट निकालिए, और ये सीट जो बचा हुआ है उसको लीजिए। तो ऑलरेडी हमको सर सूचना कहीं से मिला सर कि कहीं मुजफ्फरपुर में एक सीआरपी कैंप में 480 कैंडिडेट को बुलाया गया सीआरपी में ज्वाइनिंग, उसमें मात्र 390 को यानी ज्वाइन किया, बाकी तो 80-90 को हर कैंप से छोड़ रहा है सर। बहुत लड़का का सीआरपी में हुआ है, ज्वाइन नहीं कर रहा है। वेटिंग लिस्ट का मांग है सर कि वेटिंग लिस्ट कम से कम दे दीजिए सर, कि हम लोग का बच्चा सब को नंबर डिक्रीज करके सब कुछ चल जाएगा वेटिंग लिस्ट में। प्लस जो 5,000 सीट जो बचा है, हमको लगता है सर 42 या 43,000 कैंडिडेट सर इस बहाली में ज्वाइन करेंगे। बाकी सब बहुत सारा ग्रुप डी में कर रहे हैं, बहुत सारा दरोगा में चल गए सर, बहुत सारा दिल्ली पुलिस, बहुत सारा वैकेंसी में बिहार पुलिस में कुछ चल जाएगा सर। तो सीट तो खाली रहेगा सर, लेकिन हम लोग को सीट दे दिया जाए सर, क्योंकि आप नित्यानंद राय बोले हैं कि उम्मीद मिली है आप लोगों को सरकार की तरफ से? अभी तक कोई न्यूज़ नहीं सर, ये सरकार कहाँ कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, अभी तो कोई न्यूज़ नहीं मिला है सर। सरकार दिल्ली में 2 महीने हो गए आपको, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करेंगे वहाँ से कुछ मिला, या फिर आपको सरकार जो है नेशनल मीडिया वाला तो सिर्फ कोरोना लेके शो कर रहे हैं, खाली कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना जा रहा है, कोरोना आ रहा है, इलेक्शन। हम लोग का मुद्दा तो कहाँ कर, हम लोग को उस दिन आया था कोई न्यूज़ वाला, कुछ सीख करके निकल गया शॉर्टकट में, अब पता नहीं दिखाया भी नहीं। हम लोग का हक है सर, हम लोग ईमानदारी से किए सर, और हम लोग विश्वास भी मोदी जी किए कि मोदी जी कुछ अच्छे करेंगे। और हाँ, मैंने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, हम बीजेपी को ही दिए सर। हम लोग बिहार से भरोसा टूट गया सर कि नीतीश कुमार हम लोग को जॉब नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ भी फिट किए थे वहाँ भी हम फिट किए थे, वहाँ भी मेहनत की, बिहार पुलिस भी निकाले साहब। सोचे बिहार में धांधली हो रहा है, केंद्र में धांधली नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो केंद्र में भी धांधली हो रहा है, मेडिकल में सब में पूरे धांधली हो रहा है, मेरिट लिस्ट में भी धांधली हो रहा है, और नंबर बढ़ी कर रहा है सर। बताइए, हम लोग अधिक नंबर लाए सर, कम नंबर लाते सर तो एक सपना, चल भाई कम नंबर लाए, अब कम नंबर वाले अधिक नंबर वाले को अब सिलेक्ट छोड़ दिए और कम नंबर वाले को ले लिए मोदी। हम तो सरकार से कहते सर इस पर जांच किया जाए सर, और
कम से कम हम लोग को न्याय दीजिए सर, और वेटिंग लिस्ट निकालिए सर। और आपके पास जब सीट है सर, तो हम लोग से 10-20 हज़ार सीट बढ़ा के प्लस वेटिंग लिस्ट और प्लस जो सीट बचा हुआ है सर ले लिया जाए सर। तो हम लोग एक भी बंदा नहीं रहेंगे सर। वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है सर, वेटिंग लिस्ट में हम लोग सब आ जाएंगे। आप वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालना चाहते हैं? यानी आप जॉब देना नहीं चाहते हैं? क्यों भाई ये वेटिंग लिस्ट नहीं निकाले? जब लड़का ज्वाइन नहीं करेगा, आप जब 60,000 इतना सीट है तो हम लोग ही जाएंगे। अब फिर न्यू वैकेंसी निकालिए, फिर 4 साल में उसको कंप्लीट कीजिएगा, चुनाव लड़िएगा, तो हम लोग तो बेरोजगार हो गए ना। बेरोजगारी लग नहीं रहा। जिस हिसाब से सरकार बात कर रही है कि रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बेरोजगारी देश में। सर रोजगार क्या देगा सर? इसमें तो धांधली हो रहा है। वेटिंग लिस्ट निकालना नहीं चाहते क्योंकि पैसा देना पड़ेगा बजट पर। जब आपको वैकेंसी नहीं देना है, जब वेटिंग लिस्ट क्यों आप नहीं दे रहे भाई? आप तो रेलवे में वेटिंग लिस्ट डाल रहे हैं, तो एसएससी जीडी में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप वेटिंग लिस्ट निकालिए, देखिए हम लोग सब चल जाएंगे। वेटिंग लिस्ट निकालिएगा सर, तो नंबर डिक्रीज करके सबको लेना पड़ेगा ना सर। तो 20,000 तो सीट बचेगा, कोई तो भाई जाएगा 20,000 में, हम लोग भी तो जाएंगे और भाई जाएगा। और प्लस में जो 5,000 6,000 सीट वो बचा है, 26,000 हो गया सर। कम से कम तो 26,000 तो ज्वाइन करेंगे, बाकी तो और जो न्यू भर्ती आने वाला है सर, कम से कम हम लोग जनरल कैटेगरी से हैं सर। 8 साल हो गया सर, हम लोग का एज ओवर हो गया, बहुत सारे भाइयों का एज ओवर हो गया। इसी पर डिपेंड था कि हम लोग का नौकरी होगा। आप घर वालों की होती है काफी चलती सर, आप सारा प्रोसेस किए, हम लोग का आज कोविड-19 ने किए, हम लोग का एज ओवर हो गया। इसका जिम्मेदार तो आप ही है सर, आप तो सारा काम किए कोविड-19 के अंतर्गत। और हम लोग को जब आज वैकेंसी 2020 में आने वाला था सर मार्च में, और हम लोग का आज तो एवरेज भी नहीं हम हो सकता सर कि आप 4 साल में वैकेंसी, यही साल भर वैकेंसी निकालते सर, तो हम लोग तो चल भाई इसमें नहीं हुआ तो इसमें ट्राई करेंगे। लोगों से क्या अगर वैकेंसी आप अगर इसमें भरेंगे भी सर ना, फिर तो वही धांधली होगा सर। अगर मार्क्स भी अच्छा लाएंगे तब तो भी आप डिक्रीज कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो घटाने या बढ़ाने वाला तो आप पर डिपेंड करता है। आप किसको बढ़ा दीजिएगा, किसी को घटा दीजिएगा। अब तो हमको डर लगता है सर वैकेंसी भरने में भी, अब फिजिकल करने में, अब मेडिकल देने, मेडिकल में भी तो वही धांधली है। पैसा ले रहा है, कोई इधर मार रहा है, इधर मैंने मेडिकल में तो धांधली चल रहा है। माना जाए कि पूरी तरीके से सर ये सिपाही के लिए सर बहुत पूरा एकदम करप्शन है सर। ये पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है सर। मोदी जी इस पर विचार किया जाए, इस पर देखा जाए कि इसमें क्या हो रहा है। पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है सर। आप जब वैकेंसी आज सर एसएससी छोड़ दिया जाए, इस वैकेंसी में अगर सब बीएसएफ अपना अलग निकाले, 10,000 सीट निकाले बीएसएफ, 10,000 एसएसबी निकाले, 10,000 सीआरपी निकाले और सारा पैरामिलिट्री फोर्स निकाले, तो लड़का सर सब में जाएगा, सब में फिजिकल करेगा सर, सब में रिटर्न में बैठेगा। चल इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा। आप 4 साल में, 5 साल में, 6 साल, 8 साल में एक वैकेंसी देते हैं सर, और खाली पूरा वैकेंसी है, आपको तो लेना चाहिए सर। आप इस एसएससी बहुत बड़ा धांधली है सर। ये वेटिंग लिस्ट निकालना नहीं चाहता सर, या तो ऊपर से ही ऑर्डर होगा सर एसएससी, और ऊपर से ही ऑर्डर है सर, ये ऊपर से ऑर्डर है सर, ऊपर से बिना ऊपर से ऑर्डर, जब हम ऊपर वाला ही कर रहा है सर। इसमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करना है, धांधलीबाजी करना है। आप अगर सर सही से, अगर लड़का का अगर सही से क्राइटेरिया फिलअप किया जाए सर, आप कंप्यूटर पर एग्जाम ले रहे हैं सर, आज ग्रुप डी में 2 नंबर कटअप से बढ़ रहा है, 2 नंबर बढ़ रहा है सर। तो एसएससी जीडी में कभी भी इतिहास में सर 3 बार मेरिट नहीं बना है, 3 बार मेरिट नहीं बना। इस बार मेडिकल मेरिट बनाते हैं, फिर कुछ लड़का को फिजिकल करा के रिटर्न करा के छांट रहे हैं, फिर लड़का को न्यू को ले रहे हैं। ये कौन सा रूल बोल रहे हैं भाई? किसी को बढ़ा, फिर भी किसी को बुला रहे हैं। तो आपके पास जब नौकरी नहीं है तो स्टूडेंट के साथ मत खेलिए। एसएससी वाले को बोले सर, कि सरकार को बोले सर कि आप स्टूडेंट के साथ मत खेलिए सर। आपको अगर भर्ती नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन स्टूडेंट के साथ मत खेलिए। आपके पास भर्ती है लेकिन आप देना नहीं चाहता। आप बंगाल में बोल रहे हैं कि बिहार में बोलेंगे 90 लाख क्या कहते हैं वैकेंसी देंगे। कहाँ 90 लाख है? हम बिहार है सर, जनरल नक्सल डिस्ट्रिक्ट से, और हम लोग नक्सलाइट एरिया में आते हैं सर। जब नक्सलाइट एरिया में आते हैं सर, तो नक्सलाइट वाला बच्चा से पढ़ता लिखता है सर, उस हिसाब से तब भी हम लोग 74 नंबर लाए हैं सर, तब भी हम लोग लाए हैं। अब नक्सलाइट में जब इतना कटअप जाएगा तो नक्सलाइट में क्या फ़ायदा हुआ? तो मत दीजिए, आप मत दीजिए नक्सलाइट में छूट, कोई छूट नहीं दीजिए। आप क्या छूट रहे हैं? एज में हम लोग का जब जनरल है सर, हम लोग 23 से 18 से 23 तक आप देते हैं, उसके बाद आप बंद कर देते हैं। हम लोग एक वैकेंसी अटेंड करते हैं, आप उसमें उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। और बताइए सर, हम लोग का सपना था सर, और अगर अभी भी आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आप अगर फिजिकल फिर से लिया जाए, अभी भी अगर नो प्रैक्टिस तो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल में, अभी है, अभी क्वालिफाई करेंगे, अभी भी रिटर्न उतने नंबर उससे ज़्यादा भी लाएंगे सर। ये मान लिया जाए कि आप लोग अभी भी अगर एग्जाम होता है तो आप लोग पूरी तरीके से श्योर ऑफ सक्सेस। अच्छा, पूरी तरीके से एकदम पूरी तरह फिट है सर। अभी फिर से मेडिकल लिया जाए, हम लोग ऑलरेडी फिट है, लेकिन हर चीज़ में फिट है सर। आप हम लोग को लिया जाए,
अब वेटिंग लिस्ट निकालिए सर, हम तो और आने वाला वैकेंसी है सर। कम से कम आप कोविड-19 के अंतर्गत सारा काम आप हम लोग को जीवन बर्बाद कर दिए सर, आप सब चीज़ कर दिए सर। कोविड-19 अब स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद, ये जो वैकेंसी आने वाला है सर, तो 2020 में आने वाला था सर। कोई भी वैकेंसी साल भर में कोर्ट का आदेश है कि 1 साल में आप कंप्लीट कीजिए, लेकिन आप तो कंप्लीट नहीं करें, स्टूडेंट के साथ 5 साल रखते हैं, 5 साल में घुरा फिरा को फिर लास्ट में छाड़ देते हैं। और ये जो भर्ती आने वाली है सर, इसमें कम से कम सर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, प्लस वो जो 5000 सीट है, प्लस और सर सीट जब नित्यानंद राय बोले हैं कि 1,11,000 वैकेंसी खाली है, उसमें भी 10-20 हज़ार सीट लेके सब बच्चे को ले लिया जाए सर। बहुत मेहनत किया है सर, और हम लोग बहुत अब ओवर एज हो गया सर। अब हम लोग क्या अगर अभी भी आपको शक है कि आपको फिजिकल दिया जाए, फिर से लिया जाए, और आने वाला भर्ती जो है सर, उसमें कुछ एज में संशोधन किया जाए, सब में 1 साल 2 साल देना चाहिए सर। हम तो यही अमित शाह से प्रार्थना करते हैं सर, इस पर विचार किया जाए सर। कम से कम आप कोविड-19 के चलते अब जो वैकेंसी 2019 में आने वाला है सर, 20 में आने वाला, अब उसको 21 में ला रहे हैं, कंप्लीट कीजिएगा 2025 में, इलेक्शन के समय आप कंप्लीट उसको कीजिए, इस तरह मत कीजिए सर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सर कि कम से कम हमारी बात सुनिए सर। तो आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ सपना लेके आए थे, ये एक आर्मी में जाना है, एक बार अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आप सीआरपीएफ में जाए, किसी भी आप भर्ती करने जाए, भर्ती हो किसी भी ऐसे संस्था जो देश के लिए हो, उसके लिए बहुत जज्बा चाहिए होता है, क्योंकि बचपन से ही अपने दिमाग को प्रिपेयर करना होता है कि नहीं, हमें यहाँ पे जाना है, हमें देश की सेवा करनी है। इसमें ना ही बात होती है बिजनेस की, ना ही अगर बात करेंगे कि अपने लिए होती, घर के लिए, देश सेवा होती है, जज्बा चाहिए होता है। बच्चे यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें देश सेवा करनी थी, अगर हमें ये भी मौका नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी वहाँ 2018 में एग्ज़ाम देने के लिए, और 2018 से लगातार हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब वो दिन आएगा जब हम वर्दी पहन के खड़े होंगे और देश की रक्षा में हम अपने बॉर्डर पे खड़े होंगे। हम कहीं पे भी जहाँ हमें सरकार लगाएगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। और ये भी बता दूँ आपको कि लगातार ये बात भी हो रही है कि हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, हमें वर्दी मिल जाए, ये बहुत है हमारे लिए। फिलहाल अगर आपको लगता है कि इनकी बातें सही हैं, ये लोग अपनी जगह सही है, तो इनकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए, कोशिश करिए कि ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुँचे, ताकि सरकार जो सुन नहीं रही है, सरकार जो इलेक्शन में बिजी है, सरकार जो 2 करोड़ नौकरियों की वादे कर चुकी थी, सरकार जो अभी भी नौकरियों के वादे कर रही है, वहाँ तक ये बात पहुँचे और उनको पता चले कि आज मेरी चौखट पे आके बच्चे मुझसे नौकरी मांग रहे हैं, मैंने जो कहा था, मेरे ही वादे कहीं ना कहीं मेरे ही सामने झूठे साबित हो रहे हैं। लेकिन मैं जो हूँ अभी भी चुनाव में बात करता चला जा रहा हूँ, और ये भी बता दूँ कि नौकरी जो है वो देश सेवा की है। तो अगर आपको लगता है कि इनकी बात जो है आगे तक पहुंचनी चाहिए, तो कोशिश करिएगा कि इनकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, फेसबुक में शेयर करिए, जहां आपको लगे कि आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, या आप अपने जो भी आपके साथी हैं, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करिएगा। हम आपको बताते रहेंगे आगे भी कि इनके साथ क्या चल रहा है, एसएससी के बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे क्या होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।